दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल को। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो 26,000 पदों के लिए बहाली की जा रही है, इसमें एक और बड़ा पेच आ गया जाकर के स्टूडेंट अब जो यहाँ पे है दो ग्रुप में बट गए हैं। यानी टेट वाले एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, सी टेट वाले अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण ये अब असंशय की स्थिति बनी हुई है जाकर के कि इसका बहाली अब कैसे होगी कि झारखंड में कई वर्षों से एग्जाम यहाँ पे टीचर के लिए नहीं हुआ है, तो ये भी वैकेंसी जो है सो लटकती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश दिया गया है सरकार को, माननीय झारखंड सरकार को, कि 4 हफ्ते का समय क्यों जवाब देने में कहा गया है, यानी कि 1 महीने का वक्त दिया गया है ताकि आप इसके बारे में बताना है कि सीटेट वाले को आप यहाँ पे एलिजिबल क्यों किए जा करके, इसका एक ऑथेंटिक यहाँ पे जानकारी उनको चाहिए। अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि अगर उन्हें इनकी जानकारी नहीं है तो उन्हें भी इस बात की जानकारी हो जाए कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए, अगर पूरी तरह से बात करें यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा था कि पहले जो 2013 और 2016 में आपको जानकारी होगी कि झारखंड गठन के बाद जो है, यानी झारखंड का जो गठन हुआ जा करके समझिए, यानी फिर उसके बाद जो है यानी 15 नवंबर 2000 का गठन हुआ, जानते हैं आप झारखंड के गठन हुआ है। उसके बाद दो ही बार 2013 में और 2013 और 2016 में 2013 वाले को मौका मिला जबकि 2016 वाले को मौका नहीं मिला। विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या क्या मामला यहाँ पे। 2016 में जब यहाँ पे जेटेट का आयोजन किया गया था, जब यहाँ पे जेटेट का आयोजन हुआ था 2016 में, तो 2016 वाले को आने की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिला, केवल उनको यहाँ पे डिग्री मिली लेकिन इनको प्रक्रिया में भाग नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ वाले स्टूडेंट को भी एक तरह से बोला जाए एक नाइंसाफ़ी हुई जा करके। ठीक है, लेकिन समझिए कि जा करके उसके बाद मतलब समझिए कि जा करके इसके बीच में एक भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, जबकि आपको पता है कि एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये डिसाइड करती है, शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित करती है कि अगर आपको टीचर होना 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 के लिए आपको बनना जा करके है, तो आपको आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए जा करके, इसके अनुसार से प्रत्येक राज्य को जो है, प्रत्येक राज्य में जेटेट का आने की, प्रत्येक राज्य में वहाँ का टीचरबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, कम से कम 2 बार होना चाहिए। यानी अगर 2 बार नहीं हो तो 1 बार तो जरूर होना चाहिए। अगर सपोज कर लिए कि एनसीटी अगर एनसीटी का गाइडलाइन का पालन अगर नहीं करती है कोई स्टेट अगर, तो वहाँ आपको जो सेंट्रल लेवल पर जो यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वो आपको यहाँ पे वैलिड करार करना होगा। ठीक है, तो अब मामला यहाँ फंसा कि जो सीटेट वाले स्टूडेंट, सपोज सीटेट वाले स्टूडेंट जो बीएड किए हुए थे जा करके, लगभग समझिए कि 16 के बाद जेटेट का आयोजन नहीं हुआ जा करके, जिसके कारण समझिए कि गैपिंग 8 से 9 वर्षों का हो गया जा करके। इस 9 वर्ष में लाखों की संख्या में डीएलएड और बीएड किए हुए थे स्टूडेंट, जिसके कारण क्या था, उनको यहाँ पे झारखंड में जो चाह रहे थे कि हम यहीं पर नौकरी करें जा करके, अब उनको यहाँ पे अवसर नहीं मिला। तो कई वर्षों के बाद जब यहाँ पे वैकेंसी आई जा करके 26,000 पदों पर, तो स्टूडेंट जो है लगातार ये प्रयास करते पेपर के माध्यम से अन्य माध्यम से जा करके, जब ये लग रहा था कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब फाइनली जब वैकेंसी यहाँ पे आई, उसके बाद स्टूडेंट जो हैं, आप जान रहे हैं कि स्टूडेंट चले गए जा करके यहाँ पे आपका हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में जो है सो फाइनली जो है आपको पता है कि लगभग 20 दिसंबर 2023 को जजमेंट आया, जो कि सीटेट वाले को अब यहाँ पे एलिजिबल किया गया। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में क्या हुआ कि अब जेटेट वाले का ग्रुप अलग बट गया। उनका पहले डिमांड था कि हमको डायरेक्ट समायोजन किया जाए, यानी जो पिछले 2013 के आधार पर ही उनको डायरेक्ट जो है सो नियुक्ति उनको दिया जाए, पॉइंट बेसिस पर जो था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वैसा होना नहीं है, क्योंकि लगभग स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहा है जा करके, अब आपका यहाँ पे टेट और सुपर टेट 2 एग्जाम लिया जाता है। किसी भी स्टेट की बात करें आप, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अदर कहीं भी अगर है, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि 2 एग्जाम यहाँ पे कराती है। ठीक है, तो अब यहाँ मामला क्या है कि जेटेट वाले जो स्टूडेंट, अब इनका कहना ये है कि अगर यहाँ पे सेंट्रल लेवल पर जो है सो हमेशा जो है सो वैकेंसी आती है, उनको वहाँ अवसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि उनको एनवी सेंट्रल लेवल का जैसे हो गया आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या तिब्बतियन स्कूल हो गया, या कई ऐसे स्कूल यहाँ हैं जहाँ पे आपको सीटेट वाले को अगर वहाँ पे योग्यता मिलती है। ठीक है, तो यह साथ में
यहाँ पे जो जेटेट वाले को वहाँ पे अवसर नहीं मिलता है, इस कारण से यहाँ पे इनको जो है सीटेट वाले को झारखंड में मतलब कि वैध नहीं किया जाए। साथ में ये सबसे बड़ा मामला ये आ रहा था जा करके कि इसमें कई ऐसे क्षेत्रीय लैंग्वेज है, आने रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे हैं, आने के लगभग आप जान रहे हैं कि झारखंड में लगभग 9 रीजनल लैंग्वेज में आता है जाकर, 3 उसके बाद और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत ये भी भाषा है। तो 12 जो यहाँ पे आने के 9 जो आपका रीजनल लैंग्वेज, जैसे खोटा हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी है, हो है, ये सब जितना भी आपका यहाँ पे, तो ये सभी मतलब कि जो सीटेट का एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, तो उसमें जा करके ये पेपर नहीं रहता है। लेकिन इसमें अगर एक बात गौर देखने वाली बात है कि इसमें हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है जा करके, इसमें आपका जो है सो संस्कृत रहता है जा करके। तो ये सभी भाषाएं जो है सो अभी झारखंड में जो वर्तमान में जो यहाँ पे है, तो झारखंड में वर्तमान में जो भी भाषाएं का 12 का लिस्ट बना हुआ है, इस 12 में से इस भाषा से सीटेट वाले भी पास होते हैं। जबकि दूसरी बात है कि अब जो है सो डायरेक्ट समायोजन नहीं किया जाता है, इसलिए अब सुपर टेट होता है। तो सुपर टेट में वहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा एकदम जा करके आपको एकदम खोटा ही रखना है, आप हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं, कोई भी 12 भाषा में से कोई भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला यहाँ पे था। अब टेट वाले जो हैं और ये सीटेट वाले, जैसे ही यहाँ पे सीटेट वाले को यहाँ पे एलिजिबल किया गया, वैसे ही जा करके सबका पेट दर्द शुरू हो गया टेट वाले को, ठीक है। तो टेट वाले का यानी जेटेट जो पास स्टूडेंट है, उनका कहना है कि सीटेट वाले को यहाँ पे वैलिड नहीं करार दिया जाना चाहिए था, इनको जब वहाँ पे सेंट्रल लेवल में मौका मिलता। लेकिन अगर वहीं अदर स्टेट की बात करें कि यूपी में है, बिहार में है, या कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपका प्रतिवर्ष आने की टीचरबिलिटी टेस्ट यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का आयोजन नहीं किया जाता है, तो वहाँ उनको वैलिड किया गया, वहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं लोग जा करके। उसी तर्ज पर झारखंड में भी जो है सो माननीय हाईकोर्ट ने जो है डिसीजन दिया, उसके बाद जो है सो झारखंड सरकार ने फिर जाकर के नियमावली में संशोधन करके सीटेट वाले को फॉर्म भरने दिया। फिर से एक नई डेट आने वाली है जिससे फॉर्म फिर से फिलअप शुरू होगा। इसी बीच में जो है जो जेटेट वाले स्टूडेंट है वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है कि झारखंड सरकार को और जो सीटेट संघ है उनको जाकर के 4 सप्ताह के अंदर में जवाब बताने के लिए कहा गया कि आपको सीटेट वाले को क्या मजबूरी होगी, सीटेट वाले को आपको यहाँ पे वैलिड करार देना पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है जा करके, अगर 1 महीने का समय मिला हुआ, सीटेट जरूर जवाब देगी जा करके, छात्र भी जा करके, इसलिए क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो समानता का अधिकार जा करके, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अगर झारखंड के हैं अगर, और झारखंड में चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, और इसमें कोई उनकी गलती नहीं है कि 8 वर्ष से अगर किए हुए हैं, तो इनको जरूर यहाँ पे मौका मिलना चाहिए था। तो ये मामला पूरी तरह से है। हालांकि इस बीच में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ये मामला चलते रहेगा जा करके। हालांकि देखिए आपको अब सीटेट ऐसा नहीं होगा कि सीटेट वाले को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सीटेट वाले को बाहर करने के लिए पहले झारखंड में अगर जेटेट का आयोजन अगर होता जा करके, तब यहाँ पे अगर बाहर भी होती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी जेटेट का आयोजन नहीं किया गया, जिसके कारण जो है सो इसमें पूरी अगर दोष का बात करें तो सरकार यहाँ पे है, ठीक है। स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं, अगर वो सीटेट पास करते हैं तो जेटेट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखिए बहुत जल्द आपका जो सुझाव देख रहे हैं कि जो अभी एग्जाम अब जो लेगी जा करके, अब आपका जेएसएससी के द्वारा 26,001 पदों के लिए बहाली होगी, और इसकी वैकेंसी फिर से जो पोर्टल शुरू होगा ये बहुत जल्द यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब वह नियमावली में संशोधन हुआ सीटेट वाले के लिए, आप जान रहे थे, तो उसमें से एक कारण ये भी दिया हुआ था कि आपको जो है कम से कम 1 साल आने की सब 3 साल के अंदर में आपको जो है एकल चांस, एक सिंगल आपको चांस मिलेगा, जिसमें जेटेट को आपको यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इस परीक्षा में जा करके हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएंगे टीचर, अगर आप बनते हैं सीटेट के थ्रू। तो इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि आपको तैयारी करते रहना चाहिए जा करके, क्योंकि आपको अवसर जरूर मिलेगा जा करके, क्योंकि झारखंड की नियुक्ति में जरूर भाग ले सकते हैं जा करके। अगर इसके बीच में देखिए झारखंड सरकार चाहेगी कि अगर जेटेट का आयोजन हो जाता है तो मतलब कि ठीक हो जाएगा। और एक बात और है कि अगर सीटेट और जेटेट वाले लड़ते रहेंगे जाकर समझिए, तो ये वैकेंसी पेंडिंग ही रहेगा। समझिए कितना का एज जो है जाकर, जो जेटेट पास की उनका एज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर दोनों में सुलह होकर के अगर होता है जा करके, उसके बाद वैकेंसी आती है, तो निश्चित रूप से जा करके जो है आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। कोर्ट के मैटर में अगर फंसा रहेगा जा करके, तो कम समझिए कि समय भी बर्बादी हो गया, और जहाँ तैयारी कर रहे हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा, एज तो आपका जाएगा ही। दूसरी ओर अगर बात करें कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जो है यहाँ पे केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का रिजल्ट आया हुआ है, और साथ में आप ये भी देख रहे थे कि जो ट्विटर कैंपेन किया गया था जा करके,
उसमें से उसके ठीक पहले उसके दबाव के कारण आप देख सकते हैं कि झारखंड में जेई का जो रिजल्ट है, जूनियर इंजीनियर का यानी डिप्लोमा लेवल स्तर का जो रिजल्ट है, ये भी जारी किया गया। ये खासा जो है ट्विटर आने की अभियान जो हुआ जा करके उसका यहाँ पे दबाव था। तो ये आप मान के चलिए, लेकिन एक तरफ आप यहाँ भी देखिए कि जो रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ, ठीक है, उसमें नाराज़गी बहुत ज़्यादा जाकर एक तरफ स्टूडेंट काफ़ी खुश हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, और एक तरफ वैसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो इसके लिए स्टूडेंट मतलब को जिम्मेवार सही तरह से बताना ये सही नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से धांधली की खबर आ रही है कि सीजीएल का जो पेपर यहाँ पे लीक हुआ, सेम उसी प्रकार से इस पेपर में भी लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन मोड पर हुआ है और सीजीएल ऑफलाइन मोड पर हुआ, लेकिन अगर सेम एजेंसी के द्वारा यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो इस पेपर में भी मतलब कि अगर समझिए कि जाकर के इसमें क्या मतलब कि प्रूफ है कि जाकर के इसमें नहीं हुआ होगा चोरी जाकर के, यानी इसमें भी पेपर लीक का मामला ये इसमें भी आ रहा है जाकर के। और काफ़ी इसमें रिजल्ट वगैरह में अब देख रहे हैं जाकर के यहाँ पे आंसर की वगैरह में साथ कई गलती था जाकर, ये सारा मैटर यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन इसी बीच में क्या है कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जिनका हो गया जा करके, और साथ में जिनका रिजल्ट जो है अब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचा हुआ जा करके, जो कि उनका रिजल्ट अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द जो है सो आपका आने वाला है। बाकी जो कोर्ट वगैरह का मैटर है वो चलता रहेगा जा करके, समझे कि नहीं। उसके बाद है क्या है कि 2 पेपर और है जो कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीजीटी में हो गया है। जैसे एक पेपर आपका क्या है, एक पेपर आपका जो है सो फिजिक्स का है, दूसरा ज्योग्राफी का है। तो ये दोनों का जो है सो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।